हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज दिन है सैटरडे का। तो आज सुबह सुबह मेरे को खाना बनाने की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि आज मनीष जी की छुट्टी है। तो इसलिए मैंने आज अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लिया है। वैसे तो मेरे को हैबिट है कि चाहे छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, मैं सुबह सुबह उठ के खाना बना लेती हूँ। लेकिन आज मनीष जी की छुट्टी है और मेरे को सुबह सुबह मेहंदी लगानी थी, क्योंकि इसके बाद मैं सारे काम करूँगी और तब तक ये मेरी मेहंदी जो है सूख जाएगी। तो सबसे पहले मैंने मेहंदी लगा ली है और उसके बाद घर के सारे काम होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये डिसाइड किया है हम लोगों ने कि आज हम लोग घर की सफाई करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में घर गंदा हो जाता है और गर्मियों में घर की सफाई जो है वो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले घर की सफाई की शुरुआत इस कॉर्नर से होगी, क्योंकि इसी कॉर्नर पे जो मैं अपना कबाड़ इकट्ठा करती हूँ, तो मैं जो कबाड़ इकट्ठा हो जाता है वो बिल्कुल भी ना दिखे, तो इसलिए कॉर्नर के कबर्ड में मैं इसको रखती हूँ। तो कबर्ड बिल्कुल खाली हो गया है और इसको मनीष जी ने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो घर में कबाड़ बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर कबाड़ दिखता है तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और उसके नीचे जो है ये शू रैक है, तो लगे हाथ हम इसको भी क्लीन कर लेंगे। नहीं तो ये मौके बहुत कम मिलते हैं कि सब कुछ हटा के और क्लीन किया जाए। तो जब ये वार्डरोब्स हम लोग बनवा रहे थे, तो मनीष जी और मैंने काफ़ी रिसर्च किया था और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करवाया था। तो ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बनवाया है और इसमें मार्बल और टाइल्स का इस्तेमाल करवाया है, ताकि इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ बना रहे ये। तो ये हम लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस पे हम लोगों ने इसको बनवाया था। तो घर में सभी लोगों के 5 से 6 पेयर जूते के हो ही जाते हैं। कुछ विंटर्स के, कुछ समर के, कुछ फैंसी वियरिंग, कुछ पार्टी वियरिंग। तो उसमें शू रैक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नीचे का स्पेस जो है मैंने शू रैक के लिए बनवाया था। समर में जो है वो फ़ैन जो है बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे ही ये गंदा हो जाता है वैसे ही मैं इसको साफ़ करवा देती हूँ। तो ऊपर की जितनी भी सफाई होती है या तो वो मनीष जी करते हैं या तो फिर वो मैं कार्तिकेय से करवा देती हूँ। तो अभी कुछ ही दिन पहले किचन का फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कार्तिकेय से साफ़ करवा लिया था। तो इस रूम की डीप क्लीनिंग होनी थी, इसीलिए मैंने इसको सोचा था कि जब रूम की डीप क्लीनिंग होगी तो मैं इस फ़ैन को भी क्लीन करवा दूँगी। जब सारे रूम की डीप क्लीनिंग होती है तो मनीष जी कबर्ड को ज़रूर साफ़ करते हैं, ये उनके फेवरेट हैं। तो जब भी इनको साफ़ करना होता है मनीष जी ही करते हैं, क्योंकि उनको ये गंदे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और हम लोगों ने इन कबर्ड्स को लाइट कलर का बनवाया है, तो इस पर थोड़े से भी दाग धब्बे होते हैं तो वो दिखने लगते हैं, तो फिर इनको हमें तुरंत साफ़ करना पड़ता है। हमने अपने सारे घर को लाइट कलर का ही रखा है। दीवारें भी वाइट कलर की हैं और कबर्ड्स भी हम लोगों ने लाइट कलर के रखे हैं और बेड भी हम लोगों ने लाइट कलर का बनवाया है। इससे जो है रूम में जो है वो लाइट बहुत ज़्यादा रहती है, अंधेरा अंधेरा नहीं दिखता है। लाइट कलर होने से कमरा जो है वो बड़ा भी दिखता है और उसमें रोशनी भी ज़्यादा होती है। तो मनीष जी ने कबर्ड को भी बिल्कुल अच्छे से चमका दिया है, ऊपर से लेके नीचे तक। जब रूम की डीप क्लीनिंग होती है तो उस दिन बेडशीट भी ज़रूर चेंज करते हैं। तो आज जो है बेडशीट भी चेंज करेंगे। तो साथ में हम दोनों काम करते हैं तो हम लोग का टाइम बहुत अच्छे से पास होता है और काम में मन भी लगा होता है और इतना सारा काम हो जाता है पता भी नहीं लगता। और साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ की हंसी मजाक भी चलती रहती है। तो मेरे को तो ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ को जो है वो फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, तो फिर इससे अच्छा कोई और रिश्ता भी नहीं है।
तो मनीष जी पीछे वाला रूम क्लीन कर रहे हैं और मैं इधर बाहर वाले रूम में आके इसको साफ़ कर रही हूँ। तो झाड़ू जो है वो मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि मनीष जी कहते हैं कि तुम झाड़ू अच्छे से लगा दो, पोछा मैं लगा दूंगा। तो पोछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो कार्तिकी लगाता है या मनीष जी लगाते हैं। बाकी झाड़ू का काम हो गया। तो मैं पोछा लगाऊंगा तुम आने तो ठीक होगी। नहीं ये ऑफिस वाला एरिया साफ करना है। तो काम के बीच में से हम लोगों ने ब्रेक लिया है और अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, कुछ बनाना नहीं पड़ता है, तो इससे थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएंगे और उसके बाद जो है दोबारा हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो मनीष जी ने यहाँ पोछा लगाना शुरू कर दिया है। जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं बैठ के हाथ से लगाती हूँ और कार्तिकेय लगाता है तो वो वाइपर से लगाता है और मनीष जी पैर से पोछा लगाते हैं। तो जिसको जैसे कन्वीनियंट होता है वो उसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग काम करता है। बस ये है कि हाँ, काम होना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए, कहीं गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। तो घर हमेशा कोई भी हो सब लोग मिलके ही साफ़ करते हैं। किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही घर के काम करेगा या उसी को घर की सफाई करनी है। हम तीनों लोग मिलके जो है काम करते हैं और घर को साफ़ सुथरा बना के रखते हैं। तो आज ये एरिया हम लोग को खास करके साफ़ करना था। तो जब आप घर को साफ़ करते हैं तो साफ़ सफाई करते हैं, उसको बना के रखते हैं, तो आपको भी घर से प्यार हो जाता है। आपको उस काम की इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसकी वैल्यू पता चलती है कि इस काम को करने में, इसको साफ़ सुथरा बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप भी उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, उसको साफ़ बना के रखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और मेंटेन भी करके रखते हैं। और कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको फिर आप ठीक भी करते हैं। तो इससे ये होता है जब आप घर के कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको घर से प्यार भी होने लगता है। घर का कोई ना कोई हिस्सा छुट्टी के दिन हम लोग ज़रूर डीप क्लीन करते हैं, ताकि इससे घर जो है साफ़ सुथरा बना रहे। एक ही दिन में पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब मनीष जी काम करते हैं तो पूरे घर को चमका देते हैं। यहाँ पे मिरर को भी इन्होंने हार्पिक से साफ़ कर दिया है। तो मैं तो मना करती हूँ कि इसको हार्पिक से नहीं साफ़ किया जाता है, लेकिन मानते नहीं हैं, कहते नहीं इसको बिल्कुल अच्छे से चमका के रखना है, तो इसमें जो भी देखेगा वो सुंदर ही दिखेगा। तो उन्होंने पूरा इसको सर्फ से, पानी से अच्छे से नहला धुला दिया है। तो घर की सफाई भी हो गई है। तो इसके बाद बस हम लोगों का नहाना रह गया है। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके नहा लेंगे और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो पहले मनीष जी फ्रेश होके आ गए, उसके बाद मैं भी चली गई थी। तो मैंने मेहंदी भी धो ली है। तो सुबह सुबह करके सारे काम हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आज सुबह से किचन का कोई काम नहीं हुआ है। तो इसके बाद थोड़ा ब्रेक टाइम हो जाता है। मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, बस मैं आँखों में काजल लगाती हूँ क्योंकि आँखें बहुत जो है वो सूनी सूनी लगती हैं। तो अब लंच टाइम हो गया है और नाश्ते में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा हैवी तो लेते नहीं हैं।
तो खाना हम लोग टाइम से ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सबको भूख लगती है और खाना बनाने में भी टाइम लगता है। तो आज मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लंच में क्या बनाएं, देर भी हो गई है। तो आज लंच में हम लोग आलू के पराठा और दही खाएंगे, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट वाले आइटम है वो तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, तो उनको हम लोग अक्सर लंच में या डिनर में ही बना लेते हैं। तो गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ आज हम लोग दही खाएंगे। कभी आप आलू के पराठे में पुदीना डालिएगा तो आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आज मैंने आलू के पराठे में पुदीना और प्याज डाला है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो किचन में जो है हमारा रेडियो लगा हुआ है, तो इस समय उसमें बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं। तो किचन में हम लोग का मन लगा होता है और रेडियो जो है, जितनी देर हम लोग किचन में काम करते हैं उतनी देर रेडियो चलता है। तो मनीष जी गाने सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही गर्मा गर्म पराठा भी मैं उनको दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। ऐसे सामने बैठा के गर्मा गर्म खाना खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मनीष जी का लंच हो गया है, तो मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है और मेरे बाकी के पराठे अब मेरे को मनीष जी बना के खिलाएंगे गर्मा गर्म। तो उनको लगता है कि जैसे मैंने गर्मा गर्म लंच किया है वैसे तुम भी करो, तो वो मेरे को बना के देते हैं। तो इससे जो है मेरे को भी खाने में मज़ा आ जाता है, और साथ ही साथ वो किचन के बाकी काम भी निपटा देते हैं। जब तक मैं लंच करती हूँ तब तक वो किचन के बाकी सारे काम निपटा देंगे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया है और मैं इधर किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जब तक चाय की खुशबू नहीं जाती है तब तक मनीष जी नहीं उठते हैं। तो अब मैं चाय बना रही हूँ, अब वो इसकी खुशबू से ही उठेंगे। तो चाय पीने के बाद मैं इधर कपड़े धोने आ गई हूँ। तो सुबह को तो काफ़ी सारे घर के काम थे जो कि बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और कल है दिन संडे का, तो संडे को थोड़ा सा लेजीनेस हो जाता है। तो और सुबह पानी की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सुबह सबको नहाना धोना कपड़े धोना काफ़ी सारे काम होते हैं और लेट हो जाती है। तो मैं कपड़े अभी धो के अपना काम निपटा दे रही हूँ। तो कपड़ों को मैं डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, पहले मैं इनको सर्फ में डाल के और थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देती हूँ, क्योंकि कॉलर्स और पैंट वगैरह काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं हो पाते हैं। और कार्तिकेय स्पोर्ट्स खेलता है तो उसके कपड़े काफ़ी मैले होते हैं। तो मनीष जी छत पे कपड़े डालने चले गए हैं और इधर मेरे को एडिटिंग का थोड़ा सा काम था। और अभी जो है डिनर में टाइम है, तो मैं यहाँ एडिटिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो बीच बीच में ही मेरे को ऐसे टाइम निकालना होता है अपना काम करने के लिए। तो आज इधर मनीष जी डिनर बना रहे हैं। तो डिनर में ये नमकीन सिवई बना रहे हैं, और जो ये नमकीन सिवई बना रहे हैं ये सामने मेरा वीडियो देख के ही बना रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे नमकीन सिवई की रेसिपी डाली हुई है। तो आज डिनर जो है हमें मनीष जी के हाथ का बना हुआ मिलेगा। तो सारा दिन हम लोग इसी तरह मिलजुल के काम करते हैं, जिसके पास टाइम होता है और जो काम सामने अवेलेबल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि खाना हमेशा मैं ही बनाऊंगी या घर के सारे काम मैं अकेले ही करूंगी। तो मनीष जी पूरी मेरी हेल्प करवाते हैं और सारा दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं। तो इससे मेरा भी मन लगा होता है और काम का बर्डन जो है वो भी कम हो जाता है।
तो गाइस आज नीतू जी बिजी थी थोड़ा सा एडिटिंग के वर्क में। मैंने सोचा आज छुट्टी का दिन है तो क्यों ना मैं ही आज डिनर बना लूं, क्योंकि इतने सारे वीडियो जाती हैं। तो लगभग मामला कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग डिनर की तैयारी करने जा रहे हैं। कुछ उसी में ही बनाई है, उसको खाएंगे। लाइक कर दीजिएगा नीतू जी को, बहुत मेहनत करती है। आज हमने थोड़ी सी कर ली। खाने का कैसा बना बताइए। आज मम्मी की भी देंगे। आज आपकी अपने हाथ की बनी हुई सेवई। अरे तुम लोग पहले काटते हो दो। चलिए टेस्ट करिए, आज आपको बताइए। आपको वाली चाहिए? और क्या, मेरे को फ्लेवर डिफरेंट मिलेगा ना, आपने बनाई है मेरे को ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जो बनी हुई कोई चीज मिलती है। अरे ले तुम। गरम तो नहीं है? तुम मार खिलाइएगा। बहुत अच्छी बनी है। और क्या, आप तो बनाते हैं, इतना काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं।